नमस्कार दोस्तों, आपका एपीडी स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हम फर्स्ट ईयर की सीरीज स्टार्ट किए सीबीटी एग्ज़ाम्स, उसके लिए नया वीडियो लेके आए हैं। तो मेरी आपसे एक विनती है, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, तो आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और यदि एग्ज़ाम में पास होना तो आप फर्स्ट ईयर के जितने वीडियो अपलोड किए हुए हैं उन वीडियो को देखें, जिससे कि आप आसानी से पास हो सकें। और चैनल का एक लोगो दिखता है एपीडी, उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है, जिसमें जो एक्स चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है। एक्स इसमें दिखा रहा है कि जितने नंबर ऑफ, जैसे 3 लिखा हुआ है तो लिंब पे कितने तार, इस जो पूरी लाइन है इसके ऊपर तारों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये दर्शाता है जितने नंबर लिखे होंगे उतने ही तारों की संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो वायरिंग की विधि है ये कौन सी विधि है, इसको बोलते हैं लूपिंग बैक विधि। मतलब कि एक तार यदि घूम के दोबारा दूसरी तार में आ जा सकता है, इसको बोलते हैं लूपिंग विधि। आरेख का नाम क्या है, ये जो आरेख दिखाया हुआ है इस आरेख का नाम क्या है। ये जो आरेख है इसको बोलते हैं हम, 2 स्विच लगे हुए हैं और 2 वे स्विच है, एक लैंप लगा हुआ, तो ये आपका कौन सा वायरिंग है, सीडी वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग है। रिले का ये कौन सा प्रकार है, रिले, ये जो रिले लगी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी होती है। इसमें अपन करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो करने के बाद में ये मैग्नेट बन जाता है और मैग्नेट बनने के कारण इसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये कौन सी रिले है आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। अर्ध दोष लूप प्रतिबाधा गणना कीजिए यदि ईएलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 एम्पियर है। जो अर्ध लूप यदि इसकी गणना करेंगे अपन तो ये गणना करने पे आएगा 166, मतलब कि 30 का यदि आप 100 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000, और इसका 50 गुना कर दोगे तो ये 1500 के समथिंग आएगा। तो 50 गुना से ज़्यादा रखा जाता है इसका। ठीक है, ये वायरिंग का कौन सा प्रकार है, जो वायरिंग दिखाई हुई है ये वायरिंग का कौन सा प्रकार है। सीटीएस वायरिंग है, क्लीट वायरिंग है, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग है, या फिर कैसिंग कैपिंग वायरिंग है। तो ये कौन सी वायरिंग है, क्लीट वायरिंग, जो कि अस्थाई वायरिंग होती है उसको बोलते हैं क्लीट वायरिंग। ठीक है, पेच लगा के इसको रोका हुआ है। बीआईएस के अनुसार कठोर कंडक्टर पर थ्रेड की लंबाई क्या है। जो थ्रेड होती है, ठीक है, थ्रेड का मतलब चूड़ियाँ, उनके अंदर जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 11 mm से 27 mm तक होनी चाहिए। गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट प्रयोग किया जाता है। यदि कोई एक्सप्लोसिव है उसके लिए आपको करना है तो उसके लिए क्या होगा, रिजिड कठोर कंड्यूट काम में लिया जाता है। सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है, जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका क्या कार्य है। सर्किट ब्रेकर हमेशा क्या होती है, असामान्य स्थिति में सर्किट को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, एमसीबी में बायोमेट्रिक स्ट्रिप का क्या कार्य है। बायोमेट्रिकली जो स्ट्रिप लगी होती है एमसीबी के अंदर वो क्या करती है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान करती है। जो अपशिष्ट धारा बचती है सर्किट ब्रेकर के अंदर वो क्या करती है, झटके से सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। ठीक है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयोग की जाती है। कभी कभी टेम्परेरी वायरिंग जो होती है उसके लिए कौन सी वायरिंग की जाती है, क्लीट वायरिंग, इसको आसानी से हटाया भी जा सकता है। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है। फेज कंडक्टर हमेशा सॉकेट कनेक्शन के ऊपर लगाया होगा, ठीक है, जहाँ से हम आसानी से उसको ले जा सके। कितने लिंक क्लिप बीआईएस नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया जाता है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर कितने क्लिप पैक किए जाएंगे, इसके अंदर आपके 100 क्लिप पैक किए जाएंगे एक के अंदर। ठीक है, वायरिंग का सर्किट अनुप्रयोग क्या है, ये कौन सी वायरिंग है और क्या काम में आती है। ये क्या है, एक लैंप उज्ज्वला 2 स्थानों से। ठीक है, 2 यदि अपन 2 पे कर देंगे तो एक लैंप जल जाएगा, फर्स्ट पे कर देंगे तो दूसरा लैंप जल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक लैंप उज्ज्वल 2 लैंप मत चल, मतलब कि 1 लैंप ब्राइट होगा और 2 लैंप डिम ऑपरेट होंगे। ठीक है, एक पे करेंगे तो तेज जलेगा और 2 पे करेंगे तो वो डिम जलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी।
क्योंकि दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, इसलिए सीरीज में कम करंट फ्लो होती है। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? होम थिएटर जो वायरिंग होती है उसको पावर वायरिंग के साथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है तो उसको नहीं चलाते। होम थिएटर में क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन लाइन और जब इलेक्ट्रिक लाइन दोनों मिलती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हस्तक्षेप पैदा होता है, इंटरफेरेंस चाहिए हो जाता है, मतलब कि उसकी जो आवाज़ होती है वो भनभनाने लग जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उनको अलग से काम में लेते हैं। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाए तो अर्थ के प्रतिरोध के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थ की लंबाई, अर्थ की जो वो है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, जो अर्थ लीकेज है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए आउटलेट एसेसरीज का काम में लिया जाता है। ठीक है, जो निकालने काम आती है, बाहर निकालने काम आती है। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? कुचालकों में जो आवश्यक है वो क्या है, कार्यात्मक कुचालक, जो काम करते समय लिया जाता है। फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? फ्यूज जो है वो कौन सा सामान है, वो है सेफ्टी एसेसरीज, मतलब सुरक्षा का सामान है। ठीक है, अभी आउटलेट क्या था, आउटलेट के लिए क्या था, जो आपका पोर्टेबल सामान है उसको आउटलेट में रखा जाता है। सेफ्टी के लिए जो सुरक्षा के सामान, होल्डिंग सामान जो अपने रखे जाते हैं, कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो फ्यूज सेफ्टी एसेसरीज के अंदर आता है। ईसीसी का पूरा नाम क्या है? ईसीसी जो है वो है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, जो कि अर्थ की कंटिन्यूटी को चेक करता है। हेलोजन लैंप के लिए कौन से प्रकार की एमसीबी प्रयुक्त है? जो हेलोजन लैंप होते हैं उसके लिए कौन सी लैंप, एक एल सीरीज आती है, एक जी सीरीज आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी जी सीरीज काम में लेते हैं। 30 वाट से ऊपर के लैंप किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यदि लैंप आपका 300 वाट से है तो जो होल्डर लगेगा वो आपका कौन सा लगेगा, ग्लोइथ पैच होल्डर काम में लिया जाएगा। ठीक है, AWG का पूरा नाम क्या है? जो AWG होता है उसका पूरा नाम क्या होगा, अमेरिकन वायर गेज। अपने कौन सा चलता है, SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, अपने SWG चलता है। ये जो प्रतीक है ये कौन सा प्रतीक है, इसको बोलते हैं हम, देखो लैंप का नहीं है, 2 वे का नहीं है, इंटरमीडिएट स्विच जो होगा वो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, सी। आगे चीज समझ में, तो ये किसका इंटरमीडिएट, मतलब दोनों के बीच में काम में आ रहा है, इसको इंटरमीडिएट को। आरेख का प्रकार क्या है, ये कौन सा प्रकार है, ये जो वायर है वायरिंग आरेख, मतलब वायरिंग इसमें दिखाई गई है, सी वायरिंग है ये, मतलब हर वायरिंग दिखाई हुई, तो इसलिए को क्या बोलते हैं, वायरिंग आरेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, VIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? यदि तांबे का कंडक्टर काम में लेते हैं तो अर्थ के लिए न्यूनतम आकार क्या है, 1.5 mm का काम में लेंगे। ठीक है, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग? यदि अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है तो हम क्या करेंगे, धरती के गड्ढे को हमेशा गीला रखने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा नहीं सकते, मतलब दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। गड्ढे में रेत और चारकोल भरना ये किसके कारण होता है, गीला रखने के लिए ये करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षा का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है? AC की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है EMF को क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है, इसलिए AC की आवश्यकता होती है। AC सिंगल फेज वायरिंग पर पत्र वोल्टेज पाथ निकालने का केस, वोल्टेज ड्रॉप जो निकालेंगे वो क्या होगा, V = IR, ओम के नियम के अनुसार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको लगा होगा पता नहीं क्या पूछ लिया है। IE के नियमों के अनुसार पावर ऊपर प्रति अधिकतम अनुमेय भार क्या है? अधिकतम लोड क्या पावर सर्किट के लिए, 3000 वाट। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्मिनल कितने होने चाहिए, 10। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? सर्विस कनेक्शन सप्लाई उसके कंज्यूमर के कहाँ जुड़ी होती है, एनर्जी मीटर, जो एनर्जी मीटर होता है ना वहाँ सर्विस लाइन खत्म हो जाती है, कंज्यूमर की चालू हो जाती है। घरेलू वायरिंग सामने परीक्षण का प्रकार क्या है? ये कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट लैंप लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा टेस्ट कहलाएगा आपका, पोलरिटी टेस्ट, मतलब चेक कर रहे हैं पोलरिटी सही है या नहीं है।
घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमानित रिवर्स अनुपात क्या है? ठीक है, मतलब लीकेज करंट कितना हो सकता है? लीकेज करंट क्या हो सकता है? 1/500 फुल लोड करंट, 1/5000 पूर्ण भार के लीकेज करंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम लोड अपॉन इंस्टॉल लोड, कनेक्टेड लोड, ठीक है, जितना आपका कनेक्ट हुआ है, M/C। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नए घरेलू वायरिंग किया है तो उसके परीक्षण के लिए हम कौन से उपकरण को काम में लेंगे? उसके लिए हम मेगर को काम में लिया जाता है चेक करने के लिए। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? जो वायरिंग स्थापना है, कौन सा परीक्षण है, परीक्षण कर रहे हैं अपन, तो इसमें कौन सा परीक्षण काम में लिया गया है? इसमें आप क्या कर रहे हो? इंसुलेशन का टेस्ट कर रहे हो, दो इलेक्ट्रोड के बीच, एक अर्थ के बीच में और एक चालकों के बीच में। ये अर्थ किया हुआ है आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ऊपर चालक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? ठीक है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है? जनरेटिंग स्टेशंस के ऊपर, ऑप्शन ए, ठीक है। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? मेगर से आप क्या नापते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। बी, घरेलू वायरिंग में सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या है? मोटर यदि धीमी गति से चल रही है और लैंप कम ग्लो कर रहा है तो क्या है? हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, इससे करंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए उपयोग में किया जाता है? सिस्टम वायरिंग। सिस्टम वायरिंग हमेशा सब स्टेशन पे की जाती है जो सिस्टम को कंट्रोल करती है। अर्थ रेजिस्टेंस पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि चित्र में दिखाई गई है? ये कौन सी विधि है? इसको बोलते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई के नियम अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? हार्मोनिक विकृतियों को अर्थ थ्रो इम्पीडेंस प्रतिबाधा के माध्यम से कम करके, ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, आई के नियम अनुसार उदासीन संयोजन में, ठीक है। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है? ठीक है, रिवर्सल ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वो क्या काम करता है आपका? डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदल देता है, ये काम रहता है रिवर्सक का अर्थ रेजिस्टेंस में। क्या कर रहा है? डीसी को एसी में बदल दे रहा है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? गुथे हुए कंडक्टर्स का ठोस कंडक्टर तुलना में क्या फ़ायदा है? ये क्या होता है? अधिक लचीला होता है, ऑप्शन बी। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? पृथ्वी के प्रतिरोध को दोहरी अर्थिंग करके कम किया जा सकता है, ठीक। गहराई कम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड की लंबाई अचानक नहीं बढ़ा सकते, इलेक्ट्रोड की लंबाई भी नहीं घटा सकते, तो डबल अर्थिंग करके अपन उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी सप्लाई की आपूर्ति करने का क्या कारण? एसी सप्लाई क्यों जाती है प्रतिरोध को? इलेक्ट्रोड को एसी सप्लाई करने का क्या कारण है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपन ने, विद्युत अपघट है, विद्युत वाहक को क्या कर देता है? हटा देता है, इस वजह से एसी की जरूरत होती है। मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर रहता है? स्थिर शून्य पर रहेगा, क्यों? मेगर यदि उपयोग में नहीं फिर भी शून्य पर रहेगा, क्योंकि ये बलागुण को नियंत्रित नहीं करता है, नहीं कर पाता बलागुण को नियंत्रित, इसलिए जीरो पे रहता है हमेशा। बलागुण क्या होता है? जो आपका टॉर्क लग रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क, वो नहीं कर पाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होती है इसमें। पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपात में होती है? ओम मीटर में जो सुई रहती है ना, वो जो कुंडलियों के धारा अनुपात में रहती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है वो किस पे काम करता है? वो अर्थ रेजिस्टेंस जो टेस्टर होता है वो काम करता है आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, कितना आपका पोटेंशियल गिर रहा है। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? उपकरण की अर्थिंग करते हैं और एक सिस्टम की अर्थिंग करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? ये धारा वाहक चालकों से संबंधित है, ऑप्शन क्या होगा? सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 20 मिली एम्पियर यदि धारा लगेगी तो क्या होगा? दर्दनाक झटका दिया जाएगा जिससे दर्द होगा। एमसीबी किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? एल श्रेणी के लिए हम गीजर उपयोग में लेते हैं, ठीक है।
एमसीबी का एल, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? यदि डेड वायरिंग है तो मेगर क्या पड़ेगा? 0 मेगा ओम पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन ए। एक क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? क्रिम्पिंग, एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग करने का क्या फ़ायदा है? ये ढीली संयोजनों को क्या कर देता है? टाइट कर देता है। ये फ़ायदा है क्रिम्पिंग का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी इकाई क्या है? कैंडेला उसकी इकाई होती है, उसको नापते हैं अपन। फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर कितना होता है? फिलामेंट लैंप का जो टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? टंगस्टन का जो पदार्थ होता है उसको किससे लेपित किया जाता है? बेरियम और स्टोरेटियम ऑक्साइड से लेपित किया जाता है। एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा बाष्प लैंप में, मतलब कि जो मरकरी पेपर लैंप होते हैं, किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? मतलब मरकरी वेपर लैंप कैसे लगाए जाते हैं अपन? मरकरी वेपर लैंप को हम किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है।